हम सारे जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं यहाँ पर सबका आभार प्रकट करते हैं हम अपनी ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से। और इससे पहले कि हम कुछ कहें तो हम उन शहीदों को याद करना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं आपके माध्यम से। यहाँ पर जितने भी शहीद हमारे कश्मीर घाटी में हुए, चाहे राहुल भट्ट हो, चाहे सुखिंदर कौर जी हो, चाहे हमारे रंगने वाला बहन हो, चाहे कोई भी बिंदु साहब हो, या हमारे जितने भी राजौरी के जितने भी हमारे शहीद हो, हम सबको यहाँ पर नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले तो जो ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर जो है, दिस इज द अमलगम ऑफ ऑल द वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ऑल द कैंप्स जितने भी कश्मीर में हमारे हैं, चाहे हमारा कुपवारा का हो, बारामूला का हो, हमारा हाल का हो, शेखपुरा हो, मटन हो या विस्सू हो, यानी जितने भी कैंप हैं हमारे 8 लोकेशन पे हैं, और गांदरबल हो, यहां पर हमारे सारे लोग जितनी, दिस इज द अमलगम ऑफ ऑल द वेलफेयर एसोसिएशन। तो हम लोग आज आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो हम परसों अपने ऑनरेबल एलजी साहब से मिलने के लिए गए थे, तो हमें एक वहां से एक इनविटेशन आया था। तो हम लोगों ने जो हमारे जो मेमोरेंडम है, उसी मेमोरेंडम के आधार पे जो हमारी डिमांडें थी, क्योंकि एक 7 महीने का टाइम था हम लोगों को, 7 महीने से हम लोगों को मिल नहीं पा रहे थे, तो 7 महीने के बाद हमें एक आइस ब्रेक हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपना सारा जो मेमोरेंडम में हमारे जो है वो बता दिया है। इस मेमोरेंडम में हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट जो है, क्योंकि देखिए कश्मीर के हालात आपसे कुछ छुपी नहीं है, आप लोग सारे लोग इससे अवगत है, मगर एक दायित्व बनता है एक सरकार का और एक एम्प्लॉय का कि इस लड़ाई से हम इकट्ठे लड़े, और हम उसी दायित्व को निभा रहे हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक रूप से इस चीज को निभा रही है। अब रहा एम्प्लॉयज का मसला। एम्प्लॉयज का मसला जो हमारे इश्यूज हैं, क्योंकि 8-7-8 महीने से हमारी सैलरीज बंद है, क्योंकि आपको पता, क्योंकि अभी जो हालात हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फाका के शिकार हुए हैं। अभी आपने देखा होगा एक चांदजी भट्ट है हमारे, जो चांदजी भट्ट जिसकी भी डेथ हुई है, वो बेसिकली उन्होंने भी ज्वाइन किया था, तो उनकी भी 2-3 महीने की सैलरीज बंद थी, क्योंकि उनके घर वाले क्या करते, क्योंकि वो बीमार था। मगर उसी के कारण मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देखिए जब तक हम लोग इस चीज को सकारात्मक रूप से नहीं लेंगे, तो तब तक कोई भी पॉइंट आगे बढ़ेगा नहीं। और दूसरी रही बात, जो सैलरीज का जो इश्यू है, वो सैलरीज के इश्यू में हम लोगों को एक आश्वासन मिला है अपने एलजी महोदय से कि एलजी विल बी रिलीज, सैलरी विल बी रिलीज विद इन 5 days। तो मुझे लगता है कल शायद वो बंद थे, वो कल कुछ बिजी थे, तो इस कारणवश मुझे लगता है मंडे से शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन पास हो जाएगी। और हमारा मानना यही है, खाली उन लोगों को सैलरी ना दिया जाए जिन्होंने खाली ज्वाइन किया हो। हम लोग वो भी कहते हैं क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो, क्योंकि कारणवश बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हर किसी की सैलरी एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये एक शुरुआत हो, और सारे बच्चों को थोड़ा सा राहत मिल जाए। और उसके बाद जो हमारा जो पॉइंट है, तो जो हमारा दूसरे पॉइंट है, उसमें मैं रोहित जी को रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, फिर हमारे यहां पर कन्वीनर साहब भी है अवतार जी, तो ये भी इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे SRO 412 है, SRO 25 है हमारे, तो ये थोड़े से ये कर लेंगे। जी नमस्कार, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को थैंक यू। तो परसों 12 तारीख को हम एलजी साहब से मिले, बहुत ही अच्छे खुशनुमा माहौल में उन्होंने हमें अच्छी तरह से ट्रीट किया, और हमारे जितने इश्यूज हैं उन सबको सुना। तो मेजर जो हमारे इस करंट सिचुएशन में जो हमारा मेजर इशू है, सिक्योरिटी सिनेरियो और फियर साइकोसिस, जो सेलेक्टिव टारगेट किलिंग की ओर से एरप्ट हुआ है, और एम्प्लॉयज बहुत भय में हैं, बहुत गमगीन में हैं, और वो हमने एलजी साहब से बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक एमिकेबल सोल्यूशन, कुछ भी जो भी इस डायमेंशन में कहीं पे भी जो बैठता है, वो एमिकेबल सोल्यूशन आप लाए। हमारे नज़रों में जो हमें लगता है कि द बेस्ट सोल्यूशन कैन बी अटैचमेंट टू RC रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस, ब्रीदिंग पीरियड, और क्या कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन, जो भी एमिकेबल आप सोल्यूशन दे, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो फियर साइकोसिस में है, वो ड्यूटी रेगुलरली नहीं जा पाएंगे, उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो और ये हमारी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है,
बहुत देर से हम मांग रहे हैं, तो किसी भी वे आउट निकाल के इसको एड्रेस किया जाए। तो ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो सेलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हुई है उनकी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से प्रोब हो और जुडिशियल प्रोब हो उनका भी। तो उसके लिए मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही हम उनका स्टेटमेंट देख रहे थे। वो रजौरी के शहीद हमारे भाइयों के लिए NIA की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने सेट की है। उसी के साथ उन्होंने कहा पिछले 1.5 साल से जितनी भी सेलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई है उनकी NIA इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी, वही टीम उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो एक पॉजिटिव स्टेप लग रहा है उस संदर्भ में भी। हम ये चाहेंगे कि 1.5 साल नहीं, जो इससे पहले भी जितने भी टारगेट किलिंग हुई है कश्मीरी पंडित की, माइनॉरिटी की कश्मीर में, उन सब का प्रोब होना चाहिए, उनका निवारण होना चाहिए। ये तो रही ओवरऑल कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से थोड़ा सा। दूसरा, जो एम्प्लॉयज का हमारे इशू रहे हैं, जो हमारे बॉन्ड है, जो SRO 412 के तहत आते हैं, 425 के तहत आते हैं, हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया है LG साहब को कि इनके लिए कमेटी फ्रेम किए जाए या कोई वे आउट निकाला जाए, जिससे हम ये एक आइस ब्रेक तोड़े, कि ताकि एम्प्लॉय के माइंड में जो एक वो हमेशा रहता है कि डर रहता है कि वी हैव टू उसी बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो ब्रेक होना चाहिए। तो उन्होंने उस संदर्भ में भी आश्वासन दिया है कि वो चीज़ें होंगी, वो भी हुए हैं।